नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं, वो है डोरंडा कॉलेज से रिलेटेड। तो डोरंडा कॉलेज रांची में जो है वो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में है और उसमें आपको बहुत ही बड़ा मौका दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए बड़े कॉलेजेस के बारे में आप देख रहे थे जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते थे, एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो इसका बैकअप प्लान क्या होगा मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ आपको। बैकअप लेकर चलिए, बैकअप लेकर चलिए। अगर बैकअप आप लेकर के नहीं रहे हैं तो बैकअप कैसे ले सकते हैं, चलिए मैं आपको डिटेल के साथ में आपको बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हर तरह का अपडेट मैं आपको इस चैनल पे देता रहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जो कॉमर्स हो गया या किसी भी तरह का सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है डायरेक्ट जिसमें डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, वो भी बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक बस वीडियो में बने रहेंगे। और इम्पोर्टेंट लिंक जो है डोरंडा कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, बात करें उसमें आपको जो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म आपको अपलोड करना है उसका लिंक, वो सारा डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे पेमेंट कैसे करना है उसका भी लिंक मैं दे दिया हूँ, वो डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर में डाला हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जा करके देख लीजिएगा पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं कि हम रांची यूनिवर्सिटी की। तो ये रांची यूनिवर्सिटी जो है, ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका डोरंडा कॉलेज रांची आता है। जो डोरंडा कॉलेज रांची है इसमें एफ वाई यू जी क्या है, तो ये 4 साल की कोर्सेस है। जो 4 साल की कोर्सेस है जिसमें आपका 3 साल का यूजी कोर्स है और 1 साल का पीजी जो आपका अटैच्ड होने वाला है एनईपी के तहत में। एनईपी क्या है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत में आपको 3 साल का यूजी 1 साल का पीजी जो 4 साल का कोर्सेस होगा उसी को हम लोग FYUG बोलते हैं, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था जिसका लास्ट डेट 24/8/2023 दिया गया था। तो मैं इसको काट के रखा हूँ, काट के इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये एक्सटेंड कर गया है। एक्सटेंड कितना किया है, 29/8/2023 तक, मतलब 29 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है ऑलरेडी। तो आप बीकॉम, बीए या बीएससी कोई भी आप स्ट्रीम से फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया है वो एडमिशन ले सकते हैं 29/8/2023 तक। उसके बाद में बात करें कि चांसलर पोर्टल मैंने लिखा है, आपको मैं पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में कि चांसलर पोर्टल में आपका लिंक खोला जाएगा, खोला गया भी है, खोल दिया गया है। उसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिए, देखिए आपका एक्सेप्ट मैंने लिखा है, ये एक्सेप्ट मतलब हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं यूजी के लिए, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्टली अभी चांसलर पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ी कॉलेज में आपने फॉर्म भरा, आपका फॉर्म मतलब कि लिस्ट में नाम नहीं आया, कट ऑफ ज़्यादा हाई चला गया, या कोई भी दूसरे कॉलेज में गए वहाँ पे कट ऑफ हाई चला गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले छोड़ करके दूसरे जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं वो डोरंडा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो। आप देखिए डोरंडा कॉलेज में ले सकते हैं, मारवाड़ी कॉलेज में जब एग्जाम होगा उसी समय डोरंडा कॉलेज का एग्जाम होगा। जो सिलेबस मारवाड़ी कॉलेज में चलेगा वही सिलेबस डोरंडा कॉलेज में चलेगा। रांची यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलेगा उसी तरह डोरंडा कॉलेज में भी आपका मारवाड़ी कॉलेज में दोनों का सेम डिग्री मिलेगा, सिर्फ यही कॉलेज में डिफरेंस रहेगा, लेकिन तो आपका ईयर बर्बाद नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो सेकंड लिस्ट कब आएगा, बहुत बच्चों का ये दिक्कत होगा, डोरंडा कॉलेज में जो फॉर्म भरे होंगे सेकंड लिस्ट कब आएगा, तो सेकंड लिस्ट जो है, सेकंड लिस्ट आपका 2/9/2023 को आएगा, मतलब 2 तारीख को आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा, 2 नवंबर को सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट का सेकेंड लिस्ट आएगा ये भी मैं बता देना चाहूंगा, वो है इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, जूलॉजी। तो ये जो है आपका इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मैथ और जूलॉजी, इसमें जो है आपका सेकेंड लिस्ट आएगा, कब आएगा, 29/9/2023 को आएगा। 29 मार्क करेंगे, 2/9/2023 को, 2 सितंबर 2023 को आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। तो मैं ये सब्जेक्ट क्यों लिखा हूं, ये सब्जेक्ट लिखने का कारण क्या होता है, सेकेंड लिस्ट आ रहा है तो सबका आएगा, लेकिन मेजर ये सब्जेक्ट क्यों लिखा हूं, तो इस पे गौर दीजिएगा। ये सब्जेक्ट लिखने का मतलब है एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, जूलॉजी छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं डोरंडा कॉलेज में, अगर आपको एडमिशन लेना है चांसलर पोर्टल में अभी जा करके फॉर्म दीजिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब कि पहले आओ पहले पाओ, सबसे पहले जाइए एडमिशन ले लीजिए। आप मान लीजिए इसका हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कि उर्दू में है, तो उर्दू के लिए हो गया, कॉमर्स के लिए हो गया, आप जा करके चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरें। 33% से मार्क्स आपका ज्यादा होना चाहिए, मतलब 33% से मार्क्स ज्यादा है आपका, सीयूटी हो नॉन सीयूटी हो, आप एडमिशन
ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। कौन सा सब्जेक्ट? तो देखिए ये सब्जेक्ट छोड़ करके इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, जूलॉजी को छोड़ करके जितने भी तरह का आपका सब्जेक्ट है उसके अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरिए और जाकर के एडमिशन लीजिए। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फॉर्म कहाँ से भराएगा? चांसलर पोर्टल से भराएगा। पेमेंट कहाँ से होगा? चांसलर पोर्टल पे होगा। और ये जो है सेकेंड लिस्ट जो आएगा ये सारा का सेकेंड लिस्ट आएगा, बाकी छोड़ करके जितने भी हैं डायरेक्ट जा करके आप ले सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था और ये सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट में है वो भी जा करके एडमिशन ले सकते हैं जो ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो। और बात करें अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होती है तो देखिए नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, इस नंबर को लिख लीजिए अच्छे से। ये 8986777399 ये जो नंबर है ये डोरंडा कॉलेज की तरफ से निकाला गया है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत होता है। लेकिन टाइमिंग देख लीजिएगा 10 बजे से लेकर के 2 बजे, ये नहीं कि 10 बजे रात में आप फोन कर रहे हो तो उसमें बचेंगे। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक में आप फोन कर सकते हैं। 8986777399 मेरा नंबर नहीं है, डोरंडा कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, वो आपका नोटिस में बाकायदा दिए है। तो ये रहा पूरा डिटेल। और भी दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।